Hello everyone, welcome back to my channel Score Max 6 to 10 क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। चैप्टर है 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एक्सरसाइज है 11.1। इवनिंग में मेरा अपलोडिंग टाइम है 5 PM टू 6 PM। इसका मतलब क्या समझ है, 5 PM से लेकर 6 PM तक मेरे पास टाइम है। इसके बीच में भी हम अपलोड कर सकते हैं, ये ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 6 है, करा ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ ए रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेन्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर। ये इंपॉर्टेंट है, आपको बताया था माइनर एंड मेजर सेगमेंट, ना कि सेक्टर, ध्यान देना, ऑफ द सर्कल। माइनर और मेजर सेगमेंट निकालना। देखिए माइनर आपको बताए हुए थे, देखिए माइनर सेगमेंट ये हो गया, इसी में से पूरा सर्किल है तो इसको सिर्फ माइनस कर देंगे PRQ को। तो ये वाला जितना भी पोर्शन आपको दिख रहा है, ये तो जो ब्लू से ब्लैक से जो करेंगे, ये जितना ये देखेगा ये मेजर सेगमेंट हो जाएगा। सिर्फ ये वाला पोर्शन सिर्फ माइनस कर देंगे, तो बस ये ध्यान देना है। तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहा रेडियस R ऑफ द सर्कल, रेडियस गिवन दिया 15 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं OPRQ। किसका? OPRQ, ये सेक्टर है, ये देखिएगा सेक्टर निकाला। थीटा बराबर 360 इंटू πr²। देखिए एरिया निकाले, अगर यही क्या निकालते सरकमफ्रेंस निकालते तो क्या हो जाता, कितना 2πr हो जाता है यहाँ पे। अगर इस सरकमफ्रेंस का मतलब क्या है, इसका आर्क निकालते तो बस यही दोनों में डिफरेंस है, ये ध्यान देना। अगर आर्क बोलता PRQ का तो यहाँ पर 2πr हो जाता, और यही जब एरिया कह रहा था πr²। वैल्यू पुट कर देते हैं। हमको दिया हुआ कितना एंगल सेंटर पे बना रहा है 60 डिग्री। 60/360 इंटू पाई का वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया वही पुट करना है। 22/7 अगर नहीं दिया रहेगा तब, मगर क्वेश्चन में तो दिया 3.14 तो 3.14 पुट करेंगे। इंटू रेडियस कितना दिया हुआ 15 इंटू 15। जब इसको डिवाइड कर देंगे, कटा देंगे तो कितना बचेगा 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या निकाल दिए? सेक्टर निकाल दिए, OPRQ का सेक्टर। अब देखिए इंटेंगल OPQ, सेम इससे पहले वाला ही क्वेश्चन है। देखिए OPQ ये भी इक्विलेटर, क्योंकि बनेगा ही सेम वही, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। देखिए OPQ इक्वल टू OQP, इसलिए इक्वल। देखिए अगर ये दोनों रेडियस तो इक्वल है, आपको प्रॉपर्टी पढ़े होंगे ट्रायंगल का कि अगर दो साइड इक्वल होता है तो उसका एंगल भी अपने आप इक्वल हो जाता है। बस देखिए यही बताएं, OP बराबर OQ है। क्यों इक्वल है? क्योंकि रेडियस क्या है, इक्वल है। जब ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है। तब पूरा ट्रायंगल ले लें, एंगल O, एंगल P, एंगल Q ले लिया, एंगल O ले लिया, एंगल Q ले लिया, एंगल P ले लिया। तो टोटल ट्रायंगल का मान कितना होता है 180। तो ये दोनों इक्वल है, एंगल P और एंगल Q, तो क्या हो जाएगा 2OPQ हो जाएगा। और O का वैल्यू कितना दिया 60 डिग्री दिया है, तो 2OPQ बराबर 2, इसको माइनस कर दिया तो कितना 120 बच गया। 2 से डिवाइड कर दिया तो OPQ कितना आ जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री जब ये आ गया तो 6 कितना हो गया 12, यही से 6 बचा यहाँ पर, 6 12 18, कहेंगे 180 डिग्री होता है कोई भी ट्रायंगल का मान, तभी क्या बन गया इक्विलेटर ट्रायंगल। अगर इक्विलेटर ट्रायंगल किसके कहते हैं कि तीनों एंगल क्या हो 60 डिग्री, तो उसी को क्या कहेंगे इक्विलेटर ट्रायंगल। ठीक, इन ट्रायंगल OPQ इज इक्विलेटर ट्रायंगल। OPQ कैसा ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटर ट्रायंगल, ये हो गया हमें। अब एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल, ये फार्मूला याद रहेगा तभी सॉल्व हो गया। तो देखिए √3/4 साइड स्क्वायर होता है, तो √3/4 साइड कितना दिया है 15 और 15, तो 15 का स्क्वायर कर देंगे तो 15 का स्क्वायर 225 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए √3 का वैल्यू दिया, बस अब यहाँ पर कैलकुलेशन में आपको उलझा दिया है। थोड़ा सा भी पैनिक नहीं होना, अगर पैनिक हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। देखिए कुछ नहीं किया, खाली थोड़ा सा आपके पास समय रहेगा, आराम से कर लीजिएगा। देखिए 225 1.73/4, तो इसको सॉल्व कीजिएगा। अगर इनकरेक्ट भी वैल्यू आता है, अप्रॉक्स भी आता है, तो कोई भी पैनिक नहीं होता। एग्जामिनर इतना समझ जाएगा कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आप स्टेटमेंट भी लिखिएगा उसका नंबर मिलेगा ही मिलेगा आपको। देखिए पहला हमको कह रहा है एरिया ऑफ सेगमेंट PRQ निकाला, PRQ मेजर सेगमेंट निकाला और माइनर का सेगमेंट, यही क्वेश्चन कर रहे थे। मेजर सेगमेंट निकालने के लिए आपको बताया देखिए पूरा OPRQ लेके और माइनस कर देना होगा OPQ। तो एरिया ऑफ सेक्टर OPRQ माइनस एरिया ऑफ OPQ, तो एरिया ऑफ OPRQ क्या निकाले हैं सेक्टर में, यहाँ पर ये OPRQ 117.75 निकाल दिया माइनस। ठीक, अब एरिया ऑफ OPQ जो ये निकाले OPQ, इसका एरिया पूरा एरिया और इस अंदर वाले का एरिया, इसको 97.3125, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए तो कितना है 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस कुछ करना है, वही सेम ही क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 माइनर मेजर सेगमेंट किसे कहेंगे, आपको बताया था कि ये पूरा वाला पोर्शन। देखिए मेजर सेगमेंट निकालेंगे PSQ है, PS और Q यही मेजर सेगमेंट है। ठीक, बाहर वाला जितना
जितना भी है। तो पूरा एरिया ऑफ सर्कल, देखिए ये आपको बताया नहीं था, ये इंपॉर्टेंट, एरिया ऑफ सर्कल आपको पता होना चाहिए। क्या होता है फार्मूला, पाई आर स्क्वायर। पूरे सर्कल में से क्या माइनस करेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट, ये पी आर क्यू माइनस कर दिए, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ पी आर क्यू, पी आर क्यू तो पाई आर स्क्वायर। तो पाई रेडियस दिया हुआ है, पाई का वैल्यू गिवन दिया है क्वेश्चन में 3.14, 15 का स्क्वायर 225 माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट कितना निकाल दिया 20.4375। जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्वेश्चन नंबर 6 का कंप्लीट सॉल्यूशन। बस आपको यहीं पर ध्यान देना, थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी किया, पैनिक नहीं हो रहा है। इनकरेक्ट भी वैल्यू अगर आता है अप्रॉक्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपना स्टेटमेंट जरूर लिखिएगा। एरिया ऑफ सेगमेंट पी आर क्यू निकालना, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट पी एस क्यू, ये भी लिख दीजिएगा तो इसका आदम नंबर मिलेगा। इतना आप ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 का कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।